हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम नीट एग्जाम के लिए अपनी फिजिक्स कैसे अच्छी बना सकते हैं। आज मैं आपको 5 आइडियाज देने वाली हूँ जिससे आप अपनी फिजिक्स को बेहतरीन बना सकते हो और अपनी फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन 5 आइडियाज में से जो सबसे पहला आइडियाज आता है वो आता है बेसिक्स मैथमेटिक्स। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा मैथ में तो आप कैसे फिजिक्स कर पाओगे। अगर हम देखें फिजिक्स और मैथ्स आपस में ब्रदर सिस्टर की तरह है। स्टूडेंट क्या होता है जिसकी मैथ पे अच्छे से पकड़ होती है ना, उस इंसान की फिजिक्स भी आप देखोगे बहुत बेहतरीन होगी। मान लो आपके पास कोई स्टूडेंट खड़ा है, अगर वो मैथ में बहुत अच्छा है तो आप पाओगे ज्यादातर वो स्टूडेंट फिजिक्स में भी बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट पता है जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर आपको मैथ नहीं आती, अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है, आपको मैथ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व नहीं कर पाओगे फिजिक्स के। बट स्टूडेंट नीट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नीट के स्टूडेंट में देखा गया है अगर कोई नीट का स्टूडेंट है और उसने 11th क्लास की ज्वाइनिंग से ही या तो अपनी कोचिंग लगवा ली है या खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि जो फिजिक्स की बेसिक होते हैं वो अच्छे से समझ ली ना, तो उसे फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से ही बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स करता है, बेसिक से देखता है कि फिजिक्स कैसे होनी है, कैसे नहीं हो पाती। स्टार्टिंग में वो बेसिक मैथमेटिक्स पे इतना समय दे देता है कि उसकी फिजिक्स खुद पे खुद ही अच्छी हो जाती है। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से बेसिक मैथमेटिक्स समझ लेता है ना फिजिक्स की, फिर उसे इंटरेस्ट आने लगता है फिजिक्स में, यानी कि उसे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में फिजिक्स में ना खुद पे खुद इंटरेस्ट बढ़ने लगता है उसका फिजिक्स को लेकर। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही अपनी बेसिक मैथमेटिक्स और जो वेक्टर वाला चैप्टर है उसे अच्छे से कर लेगा, उस चैप्टर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक एक चीज उस चैप्टर की कर लेगा, उस स्टूडेंट के लिए फिजिक्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो स्टूडेंट बोलते हैं ना मुझे तो फिजिक्स से डर लगता है, अगर आप वेक्टर का चैप्टर अच्छे से कर लो और बेसिक मैथमेटिक्स सीख लो तो आपका फिजिक्स का डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जब आपका फिजिक्स का डर बिल्कुल दूर हो जाएगा तब आप फॉर्मूला रटना नहीं चाहोगे। आप ये नहीं सोचोगे मैं फॉर्मूला रटूं, आप सोचोगे मुझे फिजिक्स को समझना है। फिर आप फॉर्मूला नहीं रटोगे, आप फिजिक्स को खुद पे खुद समझना चाहोगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट आइडिया कंप्लीट होता है। अब हम अपने सेकंड आइडिया पे आते हैं। जो हमारा सेकंड आइडिया है वो है सोल्व्ड एग्जाम्पल। फिजिक्स के किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के बाद भी अगर आप मॉड्यूल के क्वेश्चन या पीवाईक्यू नहीं कर पाते तो आपको ज्यादा से ज्यादा सोल्व्ड एग्जाम्पल पढ़ने चाहिए। वैसे तो स्टूडेंट कहा जाता है कि पढ़कर आप कभी भी ड्राइविंग या फिर स्विमिंग या फिर मैथ या फिर फिजिक्स कभी नहीं सीख सकते, और इस बात में कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन फिर भी सोल्व्ड एग्जाम्पल को पढ़ने का तरीका मैंने बहुत ज्यादा प्रभावित पाया है, और जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इसी तरीके से अपना फिजिक्स का स्कोर बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर पाए हैं। अब यहाँ पर हमारा थर्ड आइडिया आता है जो कि है कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो थर्ड आइडिया है हमारा कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं नीट में वो सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी थ्योरी टाइप भी होते हैं जो थ्योरी पे आधारित होते हैं। जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना उससे आपके कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है फिजिक्स को लेकर इसके बारे में पता चलता है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल दे, 2 चार्ज पेयर है, ठीक है। अब उन 2 चार्ज पेयर को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाओगे फिजिक्स में। जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो फिजिक्स में हर जगह अप्लाई होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो फिजिक्स के हर क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए मजाक बन जाएगा। ज्यादातर समय आप कॉन्सेप्ट को फिजिक्स के लॉ द्वारा समझते हैं, और कुछ आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका महत्व लॉ के बराबर ही होता है। कुल मिलाकर आपको कॉन्सेप्ट पर काम तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। बिना कॉन्सेप्ट के आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे नीट एग्जाम में। अब हमारा फोर्थ पॉइंट यानी कि फोर्थ आइडिया आता है प्रैक्टिस इज वैल्यूएबल। जो प्रैक्टिस है वो बहुत वैल्यूएबल है। स्टूडेंट फिजिक्स और मैथ को सीखने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपको फिजिक्स या मैथ अच्छे से समझ में आ गई ना उसके बाद वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। कि देखा जाए कि आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
को समझना ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। फिर भी आपको ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे ताकि आप भूलो नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर आपने उन्हें दोबारा से नहीं पढ़ा तो आप भूल जाओगे। इसलिए ये वाले सब्जेक्ट आपको बार बार पढ़ने पड़ते हैं। अगर आपने फिजिक्स को टाइम दिया, उसमें आपने अपना टाइम को इन्वेस्ट किया, फिजिक्स आपको रिटर्न भी देगा, वो आपके अच्छे मार्क्स में आपको रिटर्न देगा। लेकिन फिजिक्स में इन्वेस्ट करने का बस एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा और बेहतरीन है फिजिक्स में। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, नीट वाले स्टार्टिंग में बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सोचते हैं फिजिक्स तो बहुत हार्ड है, फिजिक्स पढ़ते ही नहीं है। पर जब एग्जाम आ जाता है उससे 2-3 महीने पहले पढ़ते हैं, वो भी मार्क्स के लिए, ताकि वो फिजिक्स में मार्क्स ला पाए, फिजिक्स की वजह से उनका सिलेक्शन हो पाए। करने से उनके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाते और फिजिक्स में मार्क्स ही नहीं आ पाते। स्टूडेंट, आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको चोट लगी है और उस चोट को आप ढक दो तो वो चोट कभी ठीक नहीं होती, यानी कि घाव को ढकने से घाव कभी ठीक नहीं होता है। स्टूडेंट, अगर आपको रियलिटी में नीट में सिलेक्शन चाहिए तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, यानी कि जैसे ही आपका नीट एग्जाम हुआ इस बार और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको अगले दिन से ही पढ़ने बैठ जाना है। आपको अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको रियलिटी में सिलेक्शन चाहिए तो स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ना है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तभी आप फिजिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है ना वो टाइम मांगती है, समय मांगती है। बिना टाइम के आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और फिजिक्स या मैथ जैसे सब्जेक्ट बिना प्रैक्टिस के आपको आ ही नहीं सकते। अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम चाहिए होगा। अब हमारी आज की वीडियो का लास्ट और 5th पॉइंट यानी कि 5th आइडिया आता है, फिजिक्स इज प्रोसेस नॉट एन इंसिडेंट। इसका मतलब है फिजिक्स किसी घटना का नाम नहीं है जो एकदम से हो जाएगी। फिजिक्स एक घटनाक्रम है जिसे टाइम लगेगा। ओ, लाइट भग गई, पर कोई बात नहीं, लास्ट पॉइंट बच रहा है, हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। हम कहाँ पर थे, फिजिक्स किसी एक घटना का नाम नहीं है जो एकदम से हो जाएगी। ये एक घटनाक्रम है जिसे टाइम लगेगा। हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, या फिर अगर हमें किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो उसका डिस्कशन करना होगा अपनी टीचर से। हमें रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी, एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते हम फिजिक्स में। और हमें स्टार्टिंग से पूरी मेहनत करनी होगी। हमें टेस्ट से यानी कि एग्जाम से पहले या फिर किसी टेस्ट से पहले नहीं पढ़ना है, हमें स्टार्टिंग से ही फिजिक्स को पढ़ना है और पूरी मेहनत करनी होगी। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, जैसे हम स्टार्टिंग से बायोलॉजी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ऐसे ही हमें फिजिक्स को स्टार्टिंग से ही बिल्कुल शिद्दत से बिल्कुल मेहनत करके पढ़ना होगा। आपकी फिजिक्स में अच्छे स्कोर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे 5 आइडिया जिससे आपकी फिजिक्स बेहतरीन बनेगी और आपकी फिजिक्स में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर आपको ये 5 आइडियाज अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।